सबसे पहले उठते ही अपने गोल्स सेट कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। एंड सबसे पहले मैं कहती हूँ खुद से कि आई एम द बेस्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमन है और मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद सुमो, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद सुमो। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे, या कुछ लोग मेरी तरह लेज़ी फील कर रहे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बिल्कुल अलग है मेरे बाकी के व्लॉग्स से। आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं किसी शॉपिंग पे जा रही हूँ, ना मैं किसी आउटिंग पे जा रही हूँ, ना ही आप लोगों को आज मैं पहाड़ दिखा रही हूँ, और ना ही तो मैं कोई काम कर रही हूँ। मैंने आज लिया है डे ऑफ अपने लिए, खुद के लिए, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरा रिलैक्सिंग मोड कितना देर तक चलेगा और कब तक चलेगा, लेकिन चाहे तो आप कोई फीमेल हैं या फिर आप कोई आदमी हैं, जो भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग मुझसे थोड़ा रिलेट तो कर पाएंगे कि बरसात के मौसम में हम सबके मूड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। फिर चाहे आप काम कर रहो या घर पे रहो, आपका ऑफिस वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, इट डजेंट मैटर, हम सबके मूड को बरसात जो है वो इफ़ेक्ट करती ही है कहीं ना कहीं। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा या रियलाइज़ किया होगा कि जैसे ही बारिश लगती है तो आपको बेड पे जाने का मन करता है, सोने का मन करता है, या फिर बस चाय बना के खिड़की पे बैठ जाओ आराम से और बारिश को गिरते हुए देखने का मन करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानेंगे इसी चीज़ के बारे में, और आप लोगों से मैं बात करूंगी कि किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मूड को फ्लक्चुएट करती हैं। बारिश के दिनों में हमें सनलाइट बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, कपड़ों को सुखाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, और कभी कभी तो 1 हफ्ता अगर बारिश ना रुके तो। और हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, जो बाहर जाके हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीधा असर पड़ता है हमारे मूड के ऊपर, और हम थोड़ा इरिटेटिंग हो जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ लेटे रहने का मन करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। जब हम अपने शरीर को मूव नहीं करते हैं तो जो लेजीनेस है वो हमारे शरीर में बढ़ती जाती है, और ये होता है विटामिन डी की कमी से, जो कि हमें डायरेक्टली सनलाइट से मिलती है। मतलब उतनी भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जब सूरज निकला होता है तो पूरी दुनिया जागी हुई होती है, और बरसात के टाइम में जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो दुनिया ऐसे लगती है कि जैसे थोड़ी सी स्लो, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड लेवल पे चल रही हो। तो काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल और एनवायरनमेंट होता है बरसात के टाइम में, जो कि हमारे मूड को डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, मैं तो कहूँगी कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, बट बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप इनडायरेक्टली बोल लो या डायरेक्टली बोल लो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है बरसात के टाइम में। मुझे बाहर निकलना बहुत पसंद है, आप लोग जानते ही हैं कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ करती हूँ, बाहर निकल जाती हूँ घूमने के लिए, कुछ भी हो। मुझे पसंद है बाहर जाना, पर आजकल मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरी इस बात से जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग शायद इतना ज़्यादा रिलेट ना करें और इस बात को उतना एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, वो लोग मेरी इस बात से पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। सुबह आंख खुली और बाहर देखा कि बारिश हो रही है तो उठने का मन ही नहीं किया, फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा सो लिए या बिस्तर पर ही लेटे रहे। जिन लोगों के घर में बच्चे होते हैं वो तो उनको तो उठना ही पड़ता है, वो काम करने पड़ते हैं, फिर वो अपने जो भी है सुबह मॉर्निंग के काम करते हैं, और उससे फ्री होने के बाद भी वो थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं। और जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा और सो लूँ, काम बाद में करूँगी। बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदें जैसे ही गिरती हैं वो हमारी नींद को भी और एक्स्ट्रा बढ़ा देती हैं। आई थिंक मूवीज़ में बारिश को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है कि यार वाह बारिश हो रही है, लोग बाहर नाच रहे हैं, पर
वो सिर्फ जो समर में बारिश होती है उसमें होता है कि जब मतलब बहुत भयंकर लेवल की गर्मी है एंड बारिश गिरने लगी है और हम बाहर जा रहे हैं और नाच रहे हैं, बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, हाँ तब तो हम सब एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बारिश हर दिन होती है और तो आप हर दिन बारिश में नहीं नाच सकते। जैसे कि हर दिन सेम सब्जी आप खा खा के बोर हो जाते हो, वैसे ही हर दिन बारिश देख देख के आप बोर हो जाते हैं। बारिश रुके या ना रुके, लेकिन घर के काम जो है वो कभी नहीं रुकते। कोई ना कोई घर में काम हमेशा होता ही है, कभी खाना बनाने का, कभी कपड़ों को धोने का, उनको सुखाने का, उनको आयरन करने का। तो बैकग्राउंड में सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन जो लेजीनेस है वो हमेशा बरकरार रहती है उसके पीछे, जो कि आपके मूड को और ज़्यादा इरिटेटिंग बनाती जाती है। सारे काम करने के बाद भी अगर किसी दिन आपको ऐसे लगे कि आज आपका मन नहीं है कुछ भी करने का, तो आपको अपने मन की सुननी चाहिए और अपने लिए रेस्ट लेना चाहिए। और उस रेस्ट को लेके आप खुद को गिल्ट फील ना कराएं कि आज तो आपने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव से मेरा मतलब है कि अगर आप बर्तन नहीं धो रहे हैं, अगर आप कपड़े नहीं धो रहे हैं, अगर आप झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे हैं, तो उसको इस तरह से लिया जाता है कि आपने आज कुछ भी नहीं किया। बट ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप वो चीज़ से रेस्ट ले रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हर दिन डेली हर किसी को करनी पड़ती हैं। सो डेली रूटीन से जब आप कोई ब्रेक लेते हो तो वो आपके लिए एक ब्रेक की तरह काम करता है और एक तरह से आपको रेस्ट देता है, ना कि आपको ऐसा ना करने से गिल्ट फील करना चाहिए। जैसे कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, आज मैंने नहीं खाना बनाया है, मैंने खाना भी बाहर से ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए सिर्फ दूध गर्म करके उसके साथ ही जो भी मैंने परांठा वांठा मंगाया था वो खाया। और सच कहूँ तो आज का दिन है पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है इस बात पे कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज का दिन सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है क्या? जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, आप किस तरह से अपने ऐसे फेज से बाहर निकलते हैं? बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेली व्लॉग्स। डेली व्लॉग में ये नहीं है कि आप आज ये कर रहे हैं, आज आप ये खा रहे हैं, आज आप यहाँ जा रहे हैं, आज आप पहाड़ों पे घूम रहे हैं एंड आप हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी डेली व्लॉगर होगा या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा हो। बिकॉज हर किसी को हफ्ते में एक दिन तो ब्रेक लेना ही पड़ता है, और वो ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, जहाँ पे कि हम खुद को रेस्ट देते हैं, अच्छे से नींद लेते हैं और फिर से खुद को पूरा का पूरा रिचार्ज करके अपने काम पे वापस लौटते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, ये ज़रूर बताइए। बारिश में क्या कर सकते हैं? अब मैंने तो बताया है कि बारिश में कैसा फील होता है। सनलाइट नहीं होती है तो हमारा मूड फ्लक्चुएट होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, कभी कभी सिर्फ सोने का मन करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर बारिश थोड़ी सी भी थम जाए तो आप थोड़ी सी वॉक के लिए बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, और अगर हो सके तो थोड़ा सा ही एक्सरसाइज घर पे करें। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो फिर आप टीवी पे मूवी भी देख सकते हैं जिससे कि आपका फोकस बना रहे। आई वुड नॉट रिकमेंड रील्स या फिर फेसबुक पे स्क्रॉलिंग, पर आप एक पूरी फुल मूवी देख सकते हैं, जिस तरह की भी मूवीज़ आपको पसंद है उस तरह की, या फिर कोई सीरीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करते ही आपका मूड ना ऐसे एकदम से फ्लक्चुएट हो जाता है। अभी जो मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, मेरा बात करने का भी बिल्कुल मन नहीं था, किसी से भी कोई भी बात करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया और मैंने स्क्वाट्स किए, 10-10 रैप के 3 सेट किए मैंने, एंड आई फेल्ट वेरी गुड।
तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैंने रिकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं की है आज, तो मैं अपनी ऑडियंस को क्या बताऊंगी। फिर मैंने सोचा कि मैं जैसा फील कर रही हूँ मैं अपनी ऑडियंस को वही बताऊंगी और उन्हें उनके साथ यही शेयर करूंगी कि अगर वो भी ऐसा फील कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो जस्ट गेट अप एंड डू सम स्क्वाट्स। अगर स्क्वाट्स नहीं हो सकते तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो एंड किसी से बात कर लो। अगर बात नहीं कर सकते तो कोई मूवी देख लो, कोई अच्छी मूवी। डिप्रेसिंग मूवी मत देखना वरना फिर से आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या मूवी देख ली, दिमाग ही खराब हो गया। जब मैं कभी कोई ऐसी डिप्रेसिंग मूवी देखती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी देखती हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे तरोतार हो जाता है, तो मैं वैसी मूवीज़ तो कभी नहीं देखती। बट आई प्रेफर कि कुछ अच्छा ही देखूँ, स्पेशली मानसून के टाइम पे। और जब नेचुरल लाइट आए तो अपने कर्टेन्स को बंद करके थोड़ी जो नेचुरल लाइट है उसको अपने घर के अंदर आने दें। लास्ट पॉइंट, म्यूज़िक सुनो। म्यूज़िक से हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, तो अच्छे अच्छे गाने लगाओ और उनको सुनो। प्लस आजकल सुबह सुबह जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं सबसे पहले उठते ही अपने गोल्स सेट कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। एंड सबसे पहले मैं कहती हूँ खुद से कि आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू स्प्रेड माई वीडियोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसे ऐसे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के बारे में बोलती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक मस्त सा 1/2 लीटर पानी का गिलास पी के, जो कि बियर मग है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये चीज़ आजकल बरसात के मौसम में कर रही हूँ क्योंकि उठते ही मुझे बहुत अजीब फील होता है। एक तो बारिश हो रही होती है और उठने का मन भी नहीं करता, काम करने का भी मन नहीं करता। तो देयर आर लाइक वेज, आई ऑलवेज लुक फॉर न्यू वेज टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों के ऊपर ये चीज़ें काम करेंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी सुपर हैप्पी टू नो कि आप लोगों ने कुछ तो ट्राई किया है एंड आपको उससे कुछ अच्छा फील हुआ। सो जैसे मैंने बताया था कि दिस व्लॉग इज़ एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई शो ऑन माई वीडियोज़। जैसे कि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, खाना पकाती हूँ, या फिर मैं बाहर जाती हूँ, जिम जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। तो पर आज मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं था और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग भी शायद ऐसा फील करते होंगे। क्या आप ऐसा फील कर रहे हो अभी इस समय? अगर हाँ तो जस्ट प्ले अ सॉन्ग, हो सकता है कि आपको अच्छा फील हो। चलो अभी मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। अच्छा खाना खाओ, चीनी को पूरी तरह से बंद कर दो, नमक भी कम कर सकते हैं। मैं काफ़ी नमक खाती हूँ वैसे, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि नमक कम कर बंद कर दो, पर मैं कह सकती हूँ कि नमक कम कर दो। और मूव योरसेल्फ, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को यहाँ वहाँ मूव करते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर फील करेंगे, स्पेशली इस बरसात के मौसम में। और इस बार तो उतनी बरसात हुई भी नहीं है जितनी कि मुझे फील हो रही है, अदरवाइज तो बहुत बरसात होती थी यहाँ पे। चलो गाइज, ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ आपका, बाय बाय एंड अब हम मिलेंगे कल।